नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। साथियों, आपने इसके कवर पेज पे देख ही लिया होगा पहले से कि यूपी बोर्ड का क्लास 10th का विषय हिंदी का मॉडल पेपर आप लोग के सामने लेके आया हूं। कहने का मतलब मॉडल पेपर के साथ साथ इसको बोला जाएगा सिलेबस किस टाइप का आपके एग्जाम में आने वाला है, उसी टाइप का लेके आया हूं आप लोग के सामने। तो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र सत्र 2022 और 23 का है, तो आप इसको समझ लीजिए 24 का। क्या इसमें से कुछ प्रश्न आपके उसमें आ सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, जो इसमें से प्रश्न रहेंगे ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और किस टाइप का सिलेबस है ये भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और देखिए मॉडल पेपर किस तरीके से होता है और आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको किस तरीके से एग्जाम देना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सत्र 2022 और 23 है, आप इसको 24 रख लीजिएगा। चलिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में जाने से पहले क्या करना होगा, जो भी आप एग्जाम में जाएंगे आप अपनी कलम और जो भी आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट होगा आप उसको लेके जाइएगा अपने साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए विषय हिंदी क्लास 10th का है। फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में आया है कि समय, जो समय है हमारा वो कितने का है? समय 3 घंटे का है। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा समय दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा फ्रेंड वो है हमारा पूर्णांक 70 का। पूर्णांक जो है हमारा फ्रेंड वो क्या है? 70 का। तो पूर्णांक 70 का, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पूर्णांक है वो हमारा 70 का है और जो फर्स्ट ऑफ ऑल निर्देश में दिया गया है वो हमें क्या बोला है करने के लिए? निर्देश में बोला गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट, ध्यान से देखिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत करिएगा, ज्यादा नहीं कुछ इधर उधर करिएगा। वीडियो शेयर करते रहिए, जितने भी आपके क्लास 10th के भाई बहन हैं सबके पास आप शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो जो देखेगा वो बोर्ड एग्जाम में बेझिझक बैठ के लिख सकता है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, प्रारंभ के 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। जो 3 घंटा 15 मिनट है उसके 15 मिनट में आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। जो आपका पेपर रहेगा उसको पढ़ना है, रीड करना है एक बार। जो आपका 15 मिनट रहेगा उसी में आपको रीड करना है। देखिए यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गया है, पहला है। दूसरा क्या बोल रहा है फ्रेंड आपका? प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब, 2 खंड अ और ब में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र मेरा है वो अ और ब में विभाजित है। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं इस टाइम? अ पढ़ रहे हैं, तो अ पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओ एम आर सीट, ये ओ अमार सीट, उसके पहले देखिए 3 नंबर से प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करें। जो बोर्ड एग्जाम का तीसरा कह रहा है, तीसरा डाउट कह रहा है आपको, वो बोल रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न के, बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करें। तो कहने का मतलब जो हमारा खंड अ होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, वो भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसको आपको ओएमआर सीट में भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यहां पे जो लिखा हुआ है फ्रेंड, ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पेन से, यानी बाल पॉइंट यानी जो आपका काला या फिर नीला पेन रहेगा उसी से आपको क्या करना है? उनके जो सर्कल बना रहेगा, जो गोला बना रहेगा उसी को पूरी तरीके से भरना है। गोला किस टाइप का रहेगा? ओएमआर सीट में आप देख लीजिए कैसे आपके बोर्ड एग्जाम, जैसे मान लीजिए पहला है, क्या है ये? पहला है। पहले में 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों में गोला ऐसे लगा रहेगा फ्रेंड्स। आपको करना क्या है? इन गोलों को अच्छी तरीके से भरना है। इस तरीके से भरिएगा कि ये जो सर्कल बना रहेगा आपका इससे बाहर ना निकलने पाए, इस सर्कल से बाहर ना निकलना पाए आपका गोला, ध्यान दीजिएगा। चलिए जो अगला है, अगला क्या बोल रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए
नंबर 1 यानी 1 नंबर अंक निर्धारित किए गए हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स वो आपका 1 नंबर का रहेगा। पूरा एग्जाम 70 नंबर का है, उसमें से बहुविकल्पी 20 नंबर का रहेगा, 50 नंबर आपका थ्योरी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मेरा खंड अ रहेगा वो 1-1 नंबर के रहेंगे, वो भी पूरे मिला के 20 नंबर के। चलिए अगला क्या प्रश्न बोलता है, प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का निर्धारित समय किया गया है। ध्यान से देखिए फ्रेंड, जो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय था उसमें से 15 मिनट आपको पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है और बाकी के जो 3 घंटे बचे हैं 3 घंटों में 1 घंटा बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप दीजिए, बाकी के बच्चे जो 2 घंटे हैं वो अगले प्रश्न के लिए दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आपका जो भी निर्देश दिया था यूपी बोर्ड के पेपर में आपको बता दिया गया है। जो लास्ट वाला है वो क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कहने का मतलब जितने भी प्रश्न हैं उनके बगल में उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यहां पे मैंने आपको बताया ना, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ के पूर्णांक 20 है। पूर्णांक कितना है, 20 है। एक प्रश्न 1 नंबर का है, दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का है, तीसरा प्रश्न भी 1 नंबर का है। तो जितने भी प्रश्न हैं वो सब 1 नंबर के हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। इसी तरीके से आपको देख सकते हैं 1-1 नंबर का है ये पूरा का पूरा प्रश्न, 1-1 नंबर का है ये पूरा का पूरा प्रश्न। उसके साथ चलते हैं इसके अगले वाले में। अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाले प्रश्न में भी देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 4 भी 1 नंबर का है। कहने का मतलब जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सब आपको दिखा दिए जा रहे हैं। शुक्ल की समयावधि है, शुक्ल की समयावधि है, जो इसकी समयावधि है वो कितने वर्ष तक है, कितने वर्ष तक है। आप यहाँ पे देख लीजिए जितने भी क्वेश्चंस हैं 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं। अब आपको लास्ट में ले जाया जाएगा, जितने आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके खत्म होते हैं। देख लीजिए 11 से लेके हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। फ्रेंड्स हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराने से पहले एक बात बता दिया जाए, जितने भी रस, अलंकार, छंद, बहुविकल्पी प्रश्न के संधि विच्छेद जितने भी थे वो सबके सब बहुविकल्पी के अंदर आ चुके हैं। आपके 1-1 नंबर के जितने भी थे बहुविकल्पी, जितने भी ग्रामर पर्सन के थे, रस, छंद, अलंकार, ये सबके सब आपके बहुविकल्पी में चले आए हैं सीधे से सीधे। यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, शोक पहला ऑप्शन, दूसरा रति, तीसरा हास, चौथा निर्देश। जो आपका हो ऑप्शन आप उस पर टिक करिए, आप उसको करेक्टली टिक करिए। जो आपका ऑप्शन सही हो कि मेरा हास है तो आपका हास, जो हो आप सही करिए। 12 नंबर प्रश्न है। ऐसे करके जितने भी आपको प्रश्न दिखेंगे सब 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, सब 1-1 नंबर के प्रश्न हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, सब 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद चलते हैं इसके अगले वाले पेज पे। अगला वाला पेज हमारा आता है 20वां नंबर। यहां पे आप देख सकते हैं 20वां वाला प्रश्न जो है वो बोला है अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठित धातु का, मैंने बोला ना आपको जितने भी ग्रामर पर्सन हैं सबके सब बहुविकल्पी में चले आए हैं, सबके सब बहुविकल्पी में चले आए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ। जितने भी थे सब बहुविकल्पी में चले आए हैं। और लास्ट का ये 20वां नंबर प्रश्न था और ये भी प्रश्न आपका खत्म होता है। आप देख लीजिए उसके बाद खंड ब आता है आपका। जो खंड ब आपका है वो क्या कह रहा है, पूर्णांक 50 का है। खंड ब में आपका पूर्णांक कितने का है फ्रेंड्स, खंड ब में आपका पूर्णांक 50 का है। उसके साथ देखिए इसमें क्या बोला है, वर्णनात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न, वर्णनात्मक। कहने का मतलब आपको इसमें शब्दों में लिख के देना है, ना कि बहुविकल्पी का चयन करना है किसी का कि आप चयन करिए। जो इसमें पहला प्रश्न बोलता है वो बोल रहा है कि 6 नंबर का आपका प्रश्न है। ये पूरा का पूरा पूर्णांक 50 का है। इसके पहले का जो आपका पूर्णांक था 20 का था, ये 50 का है। ये क्या बोलता है, चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहने का मतलब ये जो निम्नलिखित गद्यांश आपके सामने ओपन है इस टाइम, इस जो खुला हुआ है गद्यांश, इनमें से आप 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अब 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें दे दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे
जो भी है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये जो भी लिखे होंगे लेखक, इनमें से आपको क्या करना है, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो भी होगा आपका, ये आपके जो भी टीचर कंप्लीट करा रहेंगे, आप इसको पढ़ लेना है आपको अच्छी तरीके से, बीरबल वाला। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहेगा आप उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा है, पहला प्रश्न आपका आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फ्रेंड्स, जो आपसे क्वेश्चन किया रहे आप उतने का भी आंसर दीजिएगा, उससे अतिरिक्त आप आंसर देंगे तो आप खुद ही अपना समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लिखने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि मेरा पेपर किस तरीके से आने वाला है 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो बोला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित अंश है, जो ये रेखा किए गए हैं, आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है, आप इनके अंशों की व्याख्या कीजिए। इनके अंशों की व्याख्या करके आप इसमें लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर का था ये। चलिए इसके अगले वाले पे क्वेश्चन बिता दे। तीसरा प्रश्न जो इसका है, ये जो इसका तीसरा प्रश्न है वो क्या बोलता है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जो दूसरा लास्ट एंड तीसरा प्रश्न बोलता है, इसका 2 नंबर का प्रश्न है तीसरा, वो क्या बोला है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जो विभिन्नता है उसको देख के फ्रेंड्स लोग क्यों आकर्षित होते हैं, ये लेखक जो बोले थे उसी को आपको लिखना है इसमें। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप उसको ना लिख पाए तो यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अथवा लिखा हुआ है, आप अथवे वाले पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है। ये अथवा आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, रुकिए 1 सेकंड। ये देखिए यहाँ पे अथवा आपके सामने लिखा हुआ है। अब अथवा का मतलब क्या हुआ, चाहे तो आप इसके पहले वाला प्रश्न कर लीजिए जो मैंने अभी बताया। अगर आपको वो नहीं आ रहे हैं प्रश्न, तो अथवा के बाद ये जो प्रश्न दिए गए हैं, हे भगवाना तब के लिए, हे भगवाना तब के लिए, विपत के लिए, ये जो प्रश्न दिया गया है आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करिए, नंबर वही मिलेगा। अब ये मत कर देना कोई गलती कि 6 नंबर का वो था तो 6 नंबर का ये है तो मैं दोनों कर दूंगा तो मुझे 12 नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो आप किए रहेंगे उसी का नंबर मिलेगा। साथ में अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो आपका नंबर काट भी लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इतना तो होता है। चलिए ये देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहला प्रश्न इसका है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वही चीज है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रेखांकित अंश है इसका भाव स्पष्ट कीजिए, कौन से भाव से बोल रहे हैं ये और इनका कौन सा भाव है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला प्रश्न बोलता है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। जो तीसरा प्रश्न है वो बोला है कि किसकी इच्छा के अनुसार किसको, ईश्वर को विरुद्ध बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न था ये भी खत्म होता है। आपका जो दूसरा प्रश्न आता है वो भी 6 नंबर का है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो आपके सामने गद्यांश दिए गए, अभी इसके पहले क्या था, सॉरी वो ये पद्यांश है, इसके पहले क्या था, गद्यांश था। ये क्या है, पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मेरा पद्यांश है। पद्यांश में देखेंगे पहला बोला गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, ये जो बहुत ही अच्छी ये है। चलिए फ्रेंड्स ध्यान से, ये जो बोला गया है क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। चरण करो बंदो हरि राई, जाके कृपा पहुं गिरी हुलो लेहा।
देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न जो बोलता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये बोला जो पहला प्रश्न इसका है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न जो आपका बोल रहा है इसी में, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, जितने भी आपको देखने सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा किए गए अंश हैं, ये देखिए यहां से आपको रेखा किए हुए मिलेंगे, इनके अंश की व्याख्या कीजिए। और जो तीसरा प्रश्न बोलता है वो बोलता है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। लो भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, इन पंक्तियों में ये अलंकार कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये बोला गया है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की तुलना कमल के समानता पे की गई है। तो आप बता सकते हैं फ्रेंड इसमें कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चलिए आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, अथवा में इसमें भी दिया है सुनी सुंदर वैन, कहां गया, इधर देखो ध्यान से, सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, ये किसकी लेखकी है, आप जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगला वाले में है, यही प्रश्न था अभी जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे लास्ट में वही इधर आया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए अच्छे से देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग ताड़क तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन कौन सा अलंकार है, कौन कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी 2 नंबर का था। इसके बाद आता है आपका 3 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका है 5 नंबर का, ये आपका 5 नंबर का है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये 5 नंबर का प्रश्न है। ये क्या बोलता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो फ्रेंड इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको, और ये 5 नंबर का है। अगर आपको इसका हिंदी का अनुवाद आता है तो आप इसको करिएगा, अगर आपको इसका नहीं आता तो यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, आप इस वाले का कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। इसका जो चौथा प्रश्न है वो कहता है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का, हिंदी में अनुवाद करेंगे, आपको 3 नंबर पूरे मिला के आपको हो गए 5 नंबर। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। इन सब का आपको आंसर लिखना, उत्तर लिखना है, वो भी केवल एक का, इन्हीं केवल में से केवल एक का। क नंबर का 1 लिखना है, देखिए ध्यान से, क नंबर लिखा है, क नंबर में 2 दिया है, दोनों में से केवल 1 लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद ख नंबर दिया है, ख नंबर में आप 2 देखिए, 2 प्रश्न है, इसमें से केवल 1 लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। ग नंबर में भी 2 दिया है, तो इसमें से केवल आप 1 लिखिए, 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो बोला है मेवाड़ी मुकुट काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र, वो तो फिर बोला गया है कि आपको लिखना किस तरीके से है। ख नंबर में भी आपको केवल 1 ही प्रश्न करना है, 2 में से ये अंगा नंबर में भी आपको 1 ही प्रश्न करना है, च नंबर में भी आपको 2 में से 1 करना है, ये 6 में से 2 में से 1 करिए आप, ज में से 2 में से 1 करिए, किन्हीं में से आप कर लीजिए, बस हो गया, किन्हीं में से आप करिए, हो गया। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न क्या गया है, 6 नंबर प्रश्न है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही फेमस हैं, ये आते ही आते हैं जरूर से जरूर। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय जरूर से जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये फ्रेंड्स मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 5 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर आपको मिलेगा इनका जीवन परिचय लिखने का, और 2 नंबर आपको मिलेगा इनका प्रमुख
रचनाएं लिखने का। तो फ्रेंड्स ये जरूर आप करके आइएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। छठा प्रश्न जो है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। इनमें से आप किसी भी का एक जन का लिखना, एक जन का बस केवल आपको प्रश्न सॉरी जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद किसी का मत लिखिए, दूसरे जन का मत लिखिए। ये नहीं कि अब 3-4 जन का लिख देते हैं, ऐसा मत करिएगा मेरे दोस्त। ठीक है। जो 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से, यहां देखिए,